बच्चों, let's read the question. The question says, read the following statements carefully and choose the incorrect one. Option 1, logical control methods adopted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. Option 2, competition is best defined as a process in which the fitness of one species measured in the terms of its R, the intrinsic rate of increase is significantly higher in the presence of others. Option 3, in the aquatic environment, the sediment characteristics determine the type of benthic animals that thrive there. Option 4, diapause is the characteristic feature of zooplankton to avoid favorable conditions. क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें इन स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। यहाँ हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं दैट विल बी population interaction and abiotic factors. Population interaction and abiotic factors. सबसे पहले बात करें अगर हम अपने फर्स्ट ऑप्शन की, तो बायो कंट्रोल क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल तरीके को हम यूजुअली यूज करते हैं एग्रीकल्चर में फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट कंट्रोल के लिए हम इसको यूज करते हैं। बायो कंट्रोल में क्या होता है, एक बायोलॉजिकल एजेंट ही दूसरे बायोलॉजिकल एजेंट की यानी कि पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है ताकि वो हमारे क्रॉप्स को हार्म ना पहुंचा सके। और जो बायो कंट्रोल एजेंट होता है हमारा, बायो कंट्रोल एजेंट है हमारा, ये किसकी तरह एक्ट करता है? प्रीडेटर की तरह एक्ट करता है ताकि ये प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट कर सकते, so that it can regulate the prey population. सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें तो कंपटीशन क्या है? कंपटीशन है एक तरीके का पॉपुलेशन इंटरैक्शन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए। अगर कंपटीशन को हमें डिफाइन करना होगा तो ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या होता है, एक स्पीशीज की फिटनेस दूसरे स्पीशीज की फिटनेस से कम होती है, तभी एक ऑर्गेनिज्म इस तरीके के इंटरेक्शन में सुपीरियर माना जाता है और एक इंफीरियर माना जाता है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज मोर देन द फिटनेस ऑफ अदर स्पीशीज। यानी कि अगर दोनों स्पीशीज प्रेजेंट है तो उन दोनों स्पीशीज में से एक स्पीशीज सुपीरियर मानी जाएगी और एक स्पीशीज इंफीरियर मानी जाएगी। ऑप्शन 3 डिस्कस करें तो एक्वाटिक हैबिटेट में, इन एक्वाटिक हैबिटेट्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एट डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द वाटर बॉडी। अब जो डीपेस्ट लेयर्स होती हैं एक्वेटिक बॉडी की, वहां क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉइल सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सॉइल सेडिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती हैं कि किस तरीके के बेंथिक ऑर्गेनिजम्स वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल सेडिमेंट क्या करती हैं? डिटरमाइन करती हैं द टाइप ऑफ organisms that can survive there। और ऑप्शन 4 भी अगर डिस्कस करें तो डायापॉज क्या होता है? डायापॉज है एक सस्पेंडेड डेवलपमेंटल स्टेज, और ये सस्पेंडेड डेवलपमेंटल स्टेज कौन शो करता है? जू प्लैंक्टॉन्स शो करते हैं इन द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से हमें एक इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना था। ऑप्शन 1 हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा बिकॉज कंपटीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की फिटनेस दूसरे ऑर्गेनिज्म की फिटनेस से कम होती है, ना कि ज्यादा।
ऑप्शन 3 हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।